एकादशो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। ओम बालार विद्युत मिंडुत कीरीटम तुंगकुचाम नयनत्रम युक्ताम स्मृमुखी वरदांग कुष्पाशा भीतिकाराम प्रभजे भुवनेश्वम। ओम ऋषिरुवाच। देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा बहिना पुरोगमास्तातां कात्यानीं तुष्टवुरी वृश्चलाभाद विकाशी क्वारत्र विगाशिताशः। देवी प्रपन्न त्रिहरि प्रसीद प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहिं विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्वामी स्वत्मिका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपाम स्वरूपा स्थितं त्वयते ताप्याते कृतमंगल वीर्या त्वं वैष्णवी शक्तिरन्त वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतता त्वं वै प्रसन्न भूमि मुक्तिहेतु विद्या समस्तस्तवा देवी भेदां स्त्रिया समस्ता सकला जगत्स्वे त्वैकया पुरित अम्बेयता काते स्तुति स्वस्तव परपरोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वां स्तुता स्तुतेका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्ग उपकरदे देवी नारायणी नमस्तुते कालाकाष्ठाधिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वास्योपरतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्थिति सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुण आश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्त्री हरिदेवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्राह्मणी रूप धारिणे कौशवाचरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्रहीधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकक्कूटक वृत्ते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदाः शंगम गृहति परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहते उग्रह महाचक्रे दृष्टोद्रद्ध वसुंधरे बारारूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते निरसरूपेण उग्रेण हन्तु दैत्यं कृदोघमे त्रैलोक्यत्राण संयत्ते नारायणी नमस्तुते किरीटानि महाव्रजे सहस्रनय उज्ज्वले वृत्तप्राण हरे चेन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत्य दैत्य महाबले घोरुरूपे महारावे नारायणी नमस्तुते द्रष्टाकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्या श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्या नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति वाभृतामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समावितं भयभयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्य लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभे कात्यानि नमस्तुते ज्वालाकराल मृत्यु मर्त्युग्राम शेषासुरसुदन् त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिन्नस्ति दैत्ये तेजांसी स्वनेनापूर्य य जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापे भयो न स्तुतानिव असुरा श्रीग सम पंकज चर्चितस्त करोज्ज्वलम शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वं नता वयं रोगान् शेषान् पहंसि रुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टां त्वमाश्रितां न विप्राणां त्वम् आश्रिताः आश्रितां प्रान्ति एतत् कृतं यत् कदनां त्वायद्ध धर्मदीशां देवी महाशुरां रूपेण कैवायुधा मूर्ति कृत अंबिके त्वत्प्रकारोति कन्यः विद्धासु शास्त्रेषु विवेकदिवे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वन्दया ममावर्कर्दति महा अंधकारे विभ्रामन्ते यत्येत ददीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्य विशाचा नागः यत्र रयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथा अम्द मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धार्यसिति विश्वं विश्वबन्धा भवन्ति भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नर्मः देवी प्रसीद परिपाल्य नोरी भीतः नित्यं यथा सुरवधाधु
नैव सदा पापाग्नि सर्व जगतं प्रस्मं नयासु उत्पातका नित्तांस महोस्परः प्रणातानं प्रसीदं त्वं देवी विश्वती त्रिहारिणी त्रिलोक्यवासी नामिढ्ये लोकानां वरदे भवः। देवी उवाच वरदाहं सुरगणावरं यन्नमयसेक्षतः तन्वृद्धं प्रक्ष्यामि जगतामु उपकारकं। देवा उवाच सर्वबाधा प्रसन्नाम त्रिलोकस्यखिलेश्वरी एव मया त्वया कार्य स्वं दे कार्यमस्य त्वरि विनाशनम्। देवी उवाच वैवस्ते अन्त्रे प्राप्ते अष्टविंशति युगे शुम्भो निशुम्भ चैव वान्य उपस्थिते महासुरे नन्दगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततोस्त नाश्यास्यं विंध्याचल निवासिनी पुनरप्यति रौद्रे रूपेण पृथ्वीतले अवतृत हनिष्यामि वै प्रचितांस्तु दानवम् भक्ष्यान्नाश्यतानुग्राम वै प्रचित्ता महासुरां रक्तदन्ता भविष्यन्ति दडीमि कुसो मोपः। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोक च मानवा स्तुवन्ति वा ह्रियष्यन्ति सतं रक्तदन्तिकां भूयश्च सत्यवार्षिकं भ्रष्टानां नमसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संविश्याम योनि च। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्ष्यासिं यन्मुनिन कीर्तिष्यान्ति मनुजा शताक्षी मीतं मां तथा ततो अखिलं लोकामे देह समुद्धवे भरिष्यामि सुरा सा कै रावृष्टे प्राणधारके शाकंभरीति विख्यातिं तदा यास्यामकं भुवि तत्रें च वाधिष्यामि दुर्गा आख्यं महासुरम्। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्च यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राण कारणात् तदा मामुन्या सर्वे संतोष अंतरमामूर्त्यम्। भीमा देवीतिं विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदा रुण्णाख्यत स्त्रोलोकं महाभादं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये यट् पदं त्रिलोकस्य हितार्थं वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामृतिं च मा लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वथा इत्था यदा यदा भादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वार्त्यं करिष्यामि संशयम्। माता का ये पाठ है। माता के देवताओं ने जब स्तुति की तो किस तरीके से उनको प्रणाम किया और कैसे उनकी स्तुति की, फिर देवता और देवी दोनों ने उन्हें क्या वरदान दिया। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि के आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश दिखाई पड़ता था। देवता बोले शरणागति पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूपा तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम उल्लंघनीय है। तुम्हारी जल में रूप स्थिति होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत अत्यंत बल सम्मान वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी हैं। भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुम्हारे ही तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तमन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से क्रमशः परिणाम की ओर जाने वाली तथा विश्व का उपसार करने वाली समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगला हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषों की पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार शक्ति मूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुण हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्मा की रूप धारण करने हंस से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुंभ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी
तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों के धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों में धरती को उठाए वराही रूप धारिणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निरसिंह रूप दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाध्वज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बरा, भूति, वाभ्ररी, तापसी, नियता तथा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। स्वर्ग रूपा सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार से शक्ति में संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, या तीनों लोकों में विभूषित तुम्हारा सौम्य रूप मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालों के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारे त्रिशूल भय से हमें बचाएं, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों को रक्त 24 चर्चित हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञानी को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों तथा अधिवाक्यों में तुम्हारी सेवा और किसका वर्णन है। क्या तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय और अंधकार से पूर्ण माता रूपी गड़े में निरंतर भटक रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावन हलो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं की भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों से शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरण पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार हूं, तुम्हारे मन में जितनी इच्छा हो वर मांगो, संसार के लिए उस सुपारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों में समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मंत्र के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नामक दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक मनुष्य सदा मेरी स्तुति करेंगे, मुझे रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने में पृथ्वी पर आयोनिज रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगा, तब मेरा नाम सताक्षी होगा। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकधारों समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही उसके प्राणी की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी, इसलिए मेरा नाम दुर्गा देवी होगा। फिर भी मैं जब भीम रूप धारण करूंगी, मुनियों को रक्षा के लिए हिमालय रहने के राक्षसों को भक्षण करूंगी। इस समय सब मुनि भक्ति के नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी होगा।
अब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों में हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रामरी रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। 11वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ।